जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और जब खुद ने भी अपना संपूर्ण जीवन माताओं और बहनों के सामने समर्पित कर दिया, उसमें जो माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया गया था, हमारी आदरणीय जगदम्बा सरस्वती माँ का आज स्मृति दिवस है कि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, और इनकी स्मृति में आज हमने सुबह में ही उनके महावाक्य सुने, डिस्कोर्स सुना। तो आज के विषय से संबंधित कुछ बातें उन्होंने उस महावाक्य में सुनाए थे, जो आज का विषय है कि समाज के वो शोषित वर्ग और उनके प्रति जो मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है, उसके लिए हमारे प्रयास क्या है। पिछले 2 दिन से आप कई प्रकार के सॉल्यूशंस भी सुनते रहे और किस प्रकार से मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है, इस विषय में तो आपने बहुत कुछ सुन लिया, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि जब विषय ही यह है तो हर एक का केंद्र बिंदु भी चर्चा का वही रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एवं कई संस्थानों ने इस मानव अधिकार को प्राप्त करने के लिए कई तरीके, कई बातों को अपनाया है, लेकिन ये मानव अधिकार का मूल अगर देखा जाए तो इसका मूल है मानवीय मूल्यों में, कि जो मानवीय मूल्य आज हमारे समाज से, व्यक्तिगत मनुष्य जीवन से दूर होते जा रहे हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ये मानवीय मूल्य हमारे जीवन से खत्म होते जा रहे हैं, कैसे खत्म होते जा रहे हैं, पता नहीं चलता है, परंतु लुप्त होते जा रहे हैं। और फिर मानवीय अधिकार के लिए हम पूरा प्रयास करने की कोशिश में, पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, लेकिन बचपन से लेकर के हमने हमेशा यही सुना, चाहे अपनी शिक्षा में, चाहे अपने समझ को जैसे जैसे धारण करते गए, तो एक बात हमेशा हमारे सन्मुख आती रही है, या बच्चों को भी जो सिखाया जाता है कि अधिकार अकेला नहीं होता है, अधिकार के साथ कर्तव्य हमेशा जुड़ा होता है। हम कर्तव्य को भूल जाते हैं और अधिकार की बातें करते हैं, लेकिन जैसे एक तराजू में कर्तव्य और अधिकार दोनों रखे जाएं, तभी वो बैलेंस हो सकता है। कर्तव्य की बात को छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की बातें को छोड़ देते हैं और अधिकार की सिर्फ मांग या अधिकार की बातें करते रहते हैं, तो ये तराजू में एक प्रकार का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और इम्बैलेंस कभी भी अच्छा होता ही नहीं है। कहाँ पर भी इम्बैलेंस जहाँ आता है तो इम्बैलेंस नुकसान या डिस्ट्रक्शन की ओर ही ले जाता है। आज मानवीय मूल्य का जो जीवन से लुप्त होने का समय आ चुका है, वो इसीलिए है क्योंकि अधिकार की मांग की, लेकिन कर्म या पुरुषार्थ को छोड़ दिया। जबकि हमेशा
शास्त्र के हिसाब से भी यही माना गया है, यही कहा गया है कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध भी नहीं मिल सकता है। तो कर्तव्य, अधिकार, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, और हम यहाँ पर सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। तो इसलिए वो मूल्यों को हम धारण नहीं कर पाए कि जिससे हम अपने कर्तव्य में अपने आप को जस्टिफाई कर सके। और इसलिए ये इम्बैलेंस जब क्रिएट होने लगता है तो इम्बैलेंस मनुष्य जीवन में दुख और अशांति के सिवाय, फ्रस्ट्रेशन के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कराता है। और इसलिए भले कितना भी सरकार या कई संस्थान इसके पीछे प्रयास कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन खर्चा करने के बावजूद भी जो चाहना है, जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो प्राप्ति नहीं कर पाए। तो वो कर्तव्य कौन सा है? कर्तव्य या पुरुषार्थ की जहां बात आती है, वहां आध्यात्मिक शिक्षा हमें यही सिखाता है कि हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए। कर्म कैसे हो, कर्म हमें क्या सिखाता है, किस प्रकार का कर्म करना सिखाता। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो कर्म की गुह्य गति आती है। और जब कर्म की गुह्य गति को हम भूल जाते हैं तो फिर वो अधिकार को भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कर्म श्रेष्ठ कर्म ही नहीं जो अधिकार दिलाता है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार कर्म से स्वतः ही प्राप्त होते हैं। यही आज दिन तक मैंने सीखा है अपने जीवन में, और यही जीवन में अनुभव भी करते हैं कि कर्म से ही व्यक्ति वो योग्यता को प्राप्त कर लेता जो स्वतः अधिकार मिल जाता है, किसी के देने से अधिकार नहीं मिलता है। कई बार जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज वो शोषित वर्ग के लिए भी उनके अधिकार दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, कि उनको कम से कम जीवन की आवश्यकताएं जरूर प्राप्त हो। लेकिन वो आवश्यकताएं प्राप्त कराने के लिए चाहे वो मकान बना करके दे देंगे कि स्लम्स एरिया को दूर कर दे, वो मकान दे देवे। लेकिन जहां मैं बॉम्बे में रहती थी, हमने अधिकतर ये देखा कि वहां पर एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है जिसको कहा जाता धारावी की झोपड़पट्टी। और ऐसी धारावी की झोपड़पट्टी में जो मनुष्य रहते हैं उनको गवर्नमेंट ने वहां से हटाने के लिए संपूर्ण प्रयास किए, लेकिन संपूर्ण प्रयास करने के बावजूद भी उन्होंने मकान भाड़े पर दे दिया और रहे वहां पर ही। ये उनकी मेंटालिटी को देखा कि उनके पास वो झोपड़पट्टी में सब कुछ है उपलब्ध, कोई चीज ऐसा नहीं है जो उपलब्ध नहीं है। बड़ी गाड़ियां रखते हैं वो लोग, करोड़पति है वहां पर, वो भी हमने देखा, वो भी हमने पाया। और मकान जो सरकार ने बना कर दिया वो भाड़े पर दे दिया। आज कई प्रकार की उनके जो चाहना है उसको पूर्ण करते जाते हैं, लेकिन वो अधिकार, वो मानवीय मूल्य ही नहीं जो वो अधिकार को भोग सके। तो ये प्रैक्टिकल हमने देखा। इतना ही नहीं, लेकिन जहां आध्यात्मिक शिक्षा की बात आती है कि आध्यात्मिक जागृति वो जागृति है कि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देती है। क्योंकि आज अगर सबसे बड़ी गरीबी देखा जाए कि सबसे बड़े मनुष्य जीवन में अगर हीनता को पाया जाए तो वो यही है कि सबसे बड़ी गरीबी है संस्कारों की गरीबी, सबसे बड़ी गरीबी है चरित्र की गरीबी। और जब ये चरित्र की गरीबी, संस्कारों की गरीबी आ गई है तो भले हम पत्ते पत्ते को पानी दे, लेकिन वो पत्ते पत्ते को पानी देने से कोई वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता है। कि जिस प्रकार एक व्यक्ति ने पत्ते पत्ते को पानी दे दिया और दे देने के बाद भी वो वृक्ष हरा भरा नहीं रहा, तब उसने कहा मैंने इतनी मेहनत की, जो एक एक पत्ते को मैंने पानी दिया, लेकिन पानी देने के बाद भी वृक्ष तो सूखता ही गया। कारण क्या है? तो जड़ को पानी नहीं दिया। जड़ को पानी देना
इतना सहज है, बस जड़ को पानी दिया तो सारे वृक्ष को मिल ही जाना है, पत्ते पत्ते को देने की मेहनत हम क्यों करें। आज हम भी पत्ते पत्ते को पानी देने की मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन जड़ में जो आत्मा है, आत्मा के जो संस्कार है, वो संस्कार परिवर्तन करने का कार्य नहीं करते। और जब तक संस्कार परिवर्तन करने का कार्य नहीं होता है, तब तक कितने भी मानव अधिकार दिलाने के प्रयास किए जाए, लेकिन वो अधिकार लोगों को चाहिए ही नहीं। ये मेरा तो देखा गया है कि वो अधिकार गलत रूप से वो उपयोग करने लगते हैं, इसका प्रयोग करने लगते हैं। इसलिए संस्कार परिवर्तन ये बहुत बड़ी बात है, और यही ये आध्यात्मिक जागृति हमारे जीवन में ला सकती है, संस्कारों का परिवर्तन। क्योंकि संस्कारों का परिवर्तन कहने से नहीं हो जाता है। कई लोग चाहते हैं कि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाए, संस्कार में परिवर्तन लाए, लेकिन वो शक्ति नहीं है। जब वो शक्ति आ जाती है, तब वो शक्ति के आधार पर परिवर्तन सहज हो जाता है। बिना शक्ति के कोई परिवर्तन संभव नहीं है, चाहे कितने भी प्रयास किए जाए। तो इसलिए जड़ को पानी देना, यानी आत्मा के संस्कारों को जब पानी मिल जाता है आध्यात्मिक शिक्षा का, तो वो आध्यात्मिक शिक्षा वो शक्ति दिलाती है जिससे सारा जीवन हरा भरा सर्व अधिकारों से संपन्न बन सकता है। हमारा एक अनुभव है कि किस प्रकार आध्यात्मिक शिक्षा मानव जीवन में अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए मदद कर सकती है। हम जहां बॉम्बे में थी, एक आपको उदाहरण अगर सुनाऊं मैं, तो वहां पर एक भाई आते थे आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए। काफी गरीब थे, एक कंपनी में काम करते थे, एक मास की तनख्वाह उसकी 700 रुपए थी, और 700 रुपए में कितने का पेट भर सकता है सारे मास में। बॉम्बे जैसे शहर में उसके 3 बच्चे थे और बूढ़ा बाप था, और दोनों मियाँ बीवी थे। 6 जन घर में मेंबर थे। उसमें बाप बहुत शराब पीता था। रोज बाप और बेटे का झगड़ा होता था, क्योंकि उसको शराब के लिए पैसा नहीं मिलता था। तो इसलिए जब रोज इस प्रकार से झगड़ा होता था, एक दिन वो बड़ा तंग हो गया जीवन से। उसने सोचा ये जीवन भी कब तक जीना है। आखिर किसी ने उसको रास्ता दिखा दिया कि तुम ये जगह जाओ जहां तुम्हें शांति मिल सकती है। वो अचानक वहां आश्रम पर आ गया। आने के बाद जब उन्होंने समझा, काफी अच्छा लगा। घर में जाकर के अपनी वाइफ को भी सुनाया। दूसरे दिन से वो भी आने लगी, उसने भी आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करना शुरू किया। दोनों में शांति होने लगी। बाप कितना भी कुछ कहता था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल पाते थे, अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। वो शक्ति धीरे धीरे उसके अंदर आने लगी, और इसलिए धीरे धीरे उसका प्रभाव बाप के ऊपर भी पड़ा। बाप ने भी आना शुरू किया। उसके जीवन की वो आदत समाप्त होने लगी, जो इतने सालों से पीने वाला था, लेकिन उसकी आदत समाप्त होने लगी। ऐसे करते करते वो माता जो थी, उसने वही झोपड़पट्टी में रह करके एक मशीन खरीदा सेकंड हैंड सिलाई का, और सिलाई का मशीन खरीदने के बाद उसने उस झोपड़पट्टी के लोगों के कपड़े को सीना शुरू किया। तो इनकम होने लगी उनकी, और इस प्रकार से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे बदलने लगा। ऐसे करते करते उनके बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। वो बच्चे पढ़ते पढ़ते इतने होशियार निकले उसमें पढ़ाई में कि एक कंपनी वालों ने जब देखा, आश्रम पर ही वो कंपनी वाला भाई भी आता था, मालिक भी आता था, उसने जब इसका जीवन देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा कि देखो एक झोपड़ी में रहने वाला, लेकिन उसका बच्चा कितना होशियार है। कुछ 85% ले आया था मार्क्स 12 में। तो उसके बाद उसने कहा चलो मैं आपके बच्चे को पढ़ाता हूँ, और उसने उस बच्चे के पढ़ाने की जिम्मेवारी ली। आज वो बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर है। कैसे? कि जब उसके जीवन में, पूरे परिवार में ये आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से जागृति आई, तो वो जागृति से संस्कारों में परिवर्तन आया,
तो अपने बच्चों को भी एक दिशा दे दिया और आज तीनों बेटे बहुत अच्छे पढ़ाई के बाद होशियार हो गए हैं। कहने का भावार्थ रहता है आज भी झोपड़पट्टी में ही, लेकिन उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाए तो काफी ऊंचा हो गया है। तो इस तरह से संस्कारों की गरीबी को खत्म करने वाली है यह आध्यात्मिक शिक्षा। और जब यह आध्यात्मिक शिक्षा को मनुष्य ग्रहण कर लेता है, जीवन उसके आधार पर बनाने लगता है, तो वह स्वतः अपने अधिकार को प्राप्त करने लगता है। नहीं तो वो अधिकार क्या प्राप्त करता था? भले उसको कितने भी अधिकार दिए जाते, लेकिन आज उसका बच्चा जो कंप्यूटर इंजीनियर बना है वो कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता था, या वो भी बाप के पीछे वही कंपनी में एक मजदूरी की तरह जाता रहता था, काम करता रहता था, अपना जीवन का गुजारा चलाता रहता था। तो वो शोषित वर्ग जो है, डिप्राइव्ड सोसाइटी के जो सेक्शंस है, उसको ऊंचा उठाने का कितने भी अधिकार दे दो, लेकिन ऐसे अधिकार देने से वो अधिकार का मिसयूज होने लगता है। जो आज प्रैक्टिकल हम समाज में देखते हैं कि व्यक्ति अपने अधिकार को किस प्रकार से मिसयूज करता है और किस प्रकार से समाज के लोगों के अंदर भी वो एक भय उत्पन्न करने के निमित्त बन जाता है। किस प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है कि लोग ऐसे लोगों से भी डरते हैं जो अधिकार दिलाने वाले ही है, ऐसे लोगों से भी डरने लग जाते हैं। कहने का भावार्थ, क्यों ये डर है, क्यों ये भय है? इसलिए क्योंकि मानवीय मूल्य नहीं है हमारे जीवन में जो हमें भयभीत कर देता है। जिन व्यक्तियों के अंदर वो मानवीय मूल्य है, वो स्वतः ही अधिकार प्राप्त करता है। अधिकार न मांगने से मिलता है, अधिकार न देने से किसी को दे पाते हैं। आज अगर एक घर में बच्चा भी हो, बच्चा अगर योग्य लायक है तो बाप भी उसको सारा प्रॉपर्टी का अधिकार देने के लिए खुशी महसूस करता है। लेकिन अगर बच्चा कपूत निकला तो क्या बाप को उस बेटे को अपनी सारी जायदाद का अधिकारी बनाने का एक उमंग, एक खुशी होती है? तो इसलिए मनुष्य जीवन में जब वो मूल्य है तो वह स्वतः ही वो योग्यता, पात्रता प्राप्त कर लेता है कि जो पात्र बन जाता है ऐसे अधिकार के लिए। बाकी अगर वो मूल्य है ही नहीं, वो संस्कारों की गरीबी है, चरित्र की गरीबी है, तो कभी भी वो अधिकार को सोच भी नहीं सकता है कि मैं अधिकार प्राप्त करूं भी। और कितनी भी उसके लिए लड़ाई लड़ ले, कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन खुद ही वो अधिकारों से वंचित होने लगता है। तो इसलिए संस्कारों की गरीबी में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गरीबी जो आ गई है वो देह अहंकार के वशीभूत आ गई है। कि जब आज व्यक्ति देह अहंकारी बन गया है, अहंकार के माध्यम से वो कितने गलत कर्म करने लग जाता है। अहम के वश क्या नहीं वो अपना स्वरूप बना देता है, और वो स्वरूप जो उसका बन जाता है कोई चाहता भी नहीं है कि उसको कोई अधिकार देवे। तो इसलिए आध्यात्मिक जागृति एक बहुत बड़ा प्रयास इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो किया जा रहा है सारे विश्व भर में, और एक न एक दिन हमारा ये विश्वास है, हमारा ये मानना है, हमारा ये निश्चय है कि ऐसा समाज हम जरूर लाएंगे कि जहां पर कोई भी मानव अधिकार का हनन नहीं किया जा रहा हो, लेकिन समाज का हर एक व्यक्ति अपने आप में अधिकारों से संपन्न हो जाएगा। और जिस अधिकार के माध्यम से जब संपन्न हो जाएगा तब वो सृष्टि एक दैवी सृष्टि, एक सुनहरा सतयुग या गोल्डन ईरा या गोल्डन डॉन जो कहलाता है, जिसकी एक कल्पना मात्र हम करते हैं कि जहां हर मनुष्य आत्मा को सर्व प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए थे, ऐसे अधिकार संपन्न उसका जीवन बन जाएगा। ये आध्यात्मिक जागृति, ये आध्यात्मिक शिक्षा में वो शक्ति है जो पूरा मनुष्य को तो क्या, लेकिन सारे संसार को परिवर्तन करने की उसमें क्षमता है। तो इसलिए ये हमारा निश्चय है, ये हमारा विश्वास है, और ये हमारा जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ आज नहीं तो कल ये अवश्य हमें ये फल दिखाएगा। जो आज 60 साल से भले ये संस्था चलती आ रही है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि अब ये ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है
के यूनाइटेड नेशंस के साथ भी मिल करके जो कार्य कर रही है, यूनाइटेड नेशंस भी इसके कर्तव्य को सराहता जा रहा है। सिर्फ सराहता जाने की बात नहीं है, लेकिन वो इस बात के लिए भी उन्होंने कंसल्टेटिव स्टेटस दे दिया है अपने वहाँ पर भी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में भी, और वहाँ पर हर लोग भी आकर के कंसल्टेशन लेते हैं और इस प्रकार के कंसल्टेशन से वो सहयोगी होकर के ब्रह्मा कुमारीज के साथ जॉइंट वर्क करने के लिए आज अपने आप को भी गर्व महसूस करने लगे हैं। तो ये हमने देखा कि 60 साल में अगर ये परिवर्तन आया, जो भ्रांतियां समाज में थी ब्रह्मा कुमारीज के विषय में, आज वो भ्रांतियां किस प्रकार दूर होती जा रही है और किस प्रकार अनेक ऑर्गेनाइजेशंस भी ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए चाहना रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इन्हीं नारियों में वो शक्ति है कि जो दैवी शक्ति, परमात्मा शक्ति के माध्यम से विश्व परिवर्तन, और सिर्फ विश्व परिवर्तन नहीं लेकिन एक सुनहरा परिवर्तन ले आ सकती है। तो ये प्रैक्टिकल हम सभी का एक दृढ़ संकल्प है परिवर्तन करने का, और अपने जीवन के परिवर्तन के माध्यम से हम संसार का परिवर्तन अवश्य लाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।